एक छोटे से गांव रामपुर में दो बचपन के साथी रहते थे, आरव और सिया। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन में जब आरव अपनी पेंसिल भूल जाता तो सिया उसे अपनी पेंसिल दे देती। धीरे धीरे ये बचपन की दोस्ती एक गहरी मोहब्बत में बदल गई। आरव किसान का बेटा था, पर बहुत होनहार और ईमानदार। वहीं सिया गांव के सबसे अमीर जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी थी। रघुवीर सिंह को अपनी इज्जत, रुतबा और समाज की बातों पर बहुत गर्व था। उसे अपनी बेटी के लिए एक अमीर घराना चाहिए था, कोई गरीब किसान का बेटा नहीं। 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद आरव ने सिया को गांव के तालाब किनारे बुलाया। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, सिया, मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। सिया की आंखों में भी वही प्यार था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, मैं भी तुम्हें चाहती हूं, लेकिन अगर पापा को पता चला तो। आरव बोला, मैं उन्हें मनाऊंगा, बस तुम मेरा साथ देना। सिया ने सिर झुकाकर कहा, साथ तो हर हाल में दूंगी। जब रघुवीर सिंह को उनकी बेटी और आरव के रिश्ते का पता चला तो मानो आसमान फट पड़ा। वो गुस्से में बोले, मेरी बेटी किसी गरीब किसान से शादी करेगी, ये नामुमकिन है। उन्होंने सिया को घर में बंद कर दिया और आरव के घर वालों को गांव से निकाल देने की धमकी दी। आरव के पिता फोल्डेड हैंड्स से बोले, बाबूजी, बच्चे गलती कर बैठते हैं, पर मोहब्बत गलती नहीं होती। लेकिन रघुवीर सिंह ने कुछ नहीं सुना। रात को सिया ने घर की खिड़की से आरव को पत्र फेंका। पत्र में लिखा था, आरव, पापा मुझे कहीं और शादी के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार है तो मुझे ले चलो। आरव ने तुरंत फैसला किया, वो सिया को लेकर भाग जाएगा। पर गांव के कुछ लोगों ने यह बात रघुवीर सिंह को बता दी। उन्होंने अपने आदमी भेजे और जब आरव सिया को लेकर भाग रहा था तभी रास्ते में उन्हें पकड़ लिया गया। रघुवीर सिंह ने आरव को बुरी तरह पीटा और पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। आरव जेल चला गया और सिया को शहर भेज दिया गया ताकि वो कभी आरव से ना मिल सके। साल गुजर गए। आरव जेल से निकलने के बाद शहर चला गया और वहीं एक छोटी नौकरी करने लगा। वो रोज सिया को याद करता, पर कोई खबर नहीं थी। वहीं सिया ने अपने पिता के डर से किसी से शादी नहीं की। उसकी आंखों में हमेशा आरव की तस्वीर थी। 15 साल बाद आरव अपनी मां के इलाज के लिए उसी गांव लौटा। गांव बहुत बदल चुका था, पर उसकी यादें वही थीं। एक दिन मंदिर के बाहर उसने एक औरत को देखा, सफेद साड़ी में, आंखों में उदासी, लेकिन चेहरा जाना पहचाना। वो सिया थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। सिया ने भी उसे देखा और कहा, तुम लौट आए आरव, पर बहुत देर कर दी। आरव ने कांपती आवाज में कहा, मैं तो हर दिन तुम्हारे पास लौटने की कोशिश करता रहा, पर किस्मत हमें हर बार रोक लेती थी। सिया ने बताया कि उसके पिता अब नहीं रहे, पर उसने भी किसी और से शादी नहीं की। दोनों ने मंदिर के सामने बैठकर पुराने दिनों को याद किया। सिया ने कहा, अब हम साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन एक दूसरे की यादों में हमेशा जिएंगे। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सिया, प्यार कभी मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है। कुछ दिनों बाद सिया बीमार पड़ी और दुनिया छोड़ गई। आरव हर रोज उस मंदिर में जाकर दीपक जलाता जहां उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। गांव वाले आज भी कहते हैं, रात को मंदिर में दो परछाइयां दिखाई देती हैं जो एक दूसरे से बात करती हैं। शायद वो आरव और सिया की रूहें हैं जो आज भी साथ हैं। सच्चा प्यार हमेशा जिंदा रहता है, भले ही समाज उसे मंजूर करे या ना करे।